तू सोचता है कि मैं बस तभी आती हूँ जब तू पूजा करता है, जब तू अगरबत्ती जलाता है या मंदिर जाता है। लेकिन मैं तो तेरे भीतर हर उस पल मौजूद रहती हूँ जब तू सही और गलत के बीच झूल रहा होता है। मैं वो मौन हूँ जो तेरे भीतर तब बोलता है जब कोई और नहीं सुनता। और आज मैं तेरे भीतर से बोल रही हूँ क्योंकि तू एक बहुत खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। तूने महसूस किया है ना, इन दिनों कुछ अजीब सा हो रहा है। मन बेचैन है, रातों को नींद नहीं आती, शरीर कभी शांत नहीं रहता और विचार वो जैसे अपनी मर्जी से आ जा रहे हैं। यह कोई सामान्य समय नहीं है। यह वो रातें हैं जो पूरे साल में सिर्फ कुछ ही बार आती हैं, जब पूरी सृष्टि तुझसे एक सवाल पूछती है, क्या तू अपनी आत्मा की रक्षा करेगा या अपनी इच्छाओं की गुलामी करेगा। इन आने वाली कुछ रातों में मैं तुझसे कुछ छीनने नहीं आई हूं, मैं तुझे बचाने आई हूं उस दोष से, उस पतन से जो तुझसे वह भी छीन सकता है जिसे तूने वर्षों की तपस्या से कमाया है। 26 जुलाई की रात को एक दरवाजा खुलेगा। कोई सीढ़ी नहीं होगी, वहां सीधा रास्ता होगा, ऊपर या नीचे जाने के लिए। तेरा मन उस रास्ते को पकड़कर या तो उठेगा या किसी और की आवाज में बहक कर गिर जाएगा। उस रात तू खुद से भी छुपाएगा कि तेरे मन में कौन से विचार आ रहे हैं। कुछ लोग उस दिन अपने ही साथी से झूठ बोलेंगे, कुछ किसी ऐसे इंसान को याद करेंगे जिनसे मिलना तक नहीं चाहते थे, और कुछ तो खुद को ही दगा दे बैठेंगे। शरीर की एक मांग उस रात इतना जोर मारेगी कि तू खुद को समझाते समझाते थक जाएगा। लेकिन सुन, अगर तू उस मांग के सामने झुक गया, अगर तूने उसे एक नॉर्मल इच्छा मान लिया, तो समझ ले तूने अपनी आत्मा को उसकी ही आंखों में गिरा दिया। तेरा शरीर तुझे धोखा नहीं देता, लेकिन तू उसका इस्तेमाल उस दिन धोखे के लिए करेगा, क्योंकि जो तू करेगा वो तेरा नहीं होगा। वो होगा उस छाया का जो उस रात हवा में घूम रही होगी। फिर आएगी 30 जुलाई की रात। उस दिन तेरे मन में तूफान नहीं उठेगा, बल्कि एक घुटी हुई सी खामोशी होगी, जैसे कोई अंदर ही अंदर कुछ सड़ा रहा हो। तेरे दोस्त तुझसे कटेंगे, तेरा अपना व्यवहार तुझसे कटेगा, और जो तू बोलेगा वो लगेगा जैसे कोई और बोल रहा है। कुछ लोग उस रात उन रिश्तों की तरफ भागेंगे जिनसे वे दूर रहना चाहते थे। कुछ लोग अपने अंदर की परछाई से डर जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा पाप उस दिन होगा वो यह नहीं कि तू किसी से मिला, बल्कि यह होगा कि तू जानते हुए भी अंदर की आवाज को अनसुना कर गया। 8 अगस्त उस दिन कुछ बहुत अलग होगा। तू सुबह उठेगा तो हल्का महसूस करेगा, जैसे कोई नया दिन हो, नई शुरुआत हो। लेकिन यह हल्कापन भ्रम होगा। इस दिन बहुत से लोग सोचेंगे कि उन्हें कुछ करना है, कुछ बड़ा, कुछ पवित्र, कुछ बंधन तोड़ने वाला। लेकिन मैं तुझे बता दूं, उस दिन जो तू तोड़ेगा वो सिर्फ बंधन नहीं होगा, वो हो सकता है तेरे भविष्य का आधार। कई लोग उस दिन किसी से अपने दिल की बात कहेंगे। कुछ लोग किसी से संबंध जोड़ेंगे जो केवल शरीर के लिए होंगे। कुछ लोग अपनी पुरानी कस्में तोड़ेंगे और सोचेंगे कि उन्होंने स्वतंत्रता पाई है। लेकिन उस दिन जो तू छोड़ेगा वो वापस नहीं आएगा, और जो तू अपनाएगा वो हमेशा के लिए तेरे भीतर रहेगा, चाहे वह तेरे लायक हो या नहीं। 9 अगस्त की रात यह वो रात होगी जब बहुत से लोग अचानक गिर पड़ेंगे, कोई भावनाओं में, कोई शरीर में, कोई अपने ही विश्वासों से। किसी को लगेगा कि कोई उन्हें छोड़ गया, किसी को लगेगा कि कोई रिश्ता अब वैसा नहीं रहा। कुछ तो यह भी समझ ही नहीं पाएंगे कि उन्हें किस बात की चुभन है। और मैं यह जानती हूं कई लोग उस रात खुद से नजरें नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कर लिया होगा जो वो खुद से भी छुपाना चाहेंगे। लेकिन तू सुन, अगर तू उस रात खुद से सच्चा रहा, अगर तू उस आकर्षण से बच गया, अगर तूने उस एक विचार को रोक लिया जो तुझे गिराने वाला था, तो सिर्फ तेरी आत्मा ही नहीं, तेरा भविष्य भी बदल जाएगा। हर बार जब तू खुद को संभालता है, कोई और आकर तुझे फिर से हिला देता है। कभी कोई पुराना रिश्ता, कभी कोई नशा, कभी कोई भावनात्मक खेल। पर अब जो रातें आ रही हैं वे तुझे सिर्फ गिराने नहीं, अंदर से खोखला करने के लिए आ रही हैं। क्योंकि जो परीक्षा आसान होती है वो आत्मा को मजबूत नहीं बनाती। 10 अगस्त की सुबह शुरू होगी शांति से, लेकिन दोपहर तक ही सब कुछ बदल जाएगा। तेरा फोन बजेगा, कोई बात करेगा, और बातों बातों में तू खुद को बंधा हुआ महसूस करेगा। किसी रिश्ते की चुभन, किसी अधूरे प्रेम की कसक, या किसी अस्वीकृति की ज्वाला। कुछ ना कुछ ऐसा उठेगा जो तुझे भीतर ही भीतर जला देगा। तू सोचेगा, क्यों बार बार वही लोग मेरी जिंदगी में लौटते हैं जिनसे मैं दूर जाना चाहता हूं। मैं बताती हूं क्यों। क्योंकि तूने उन्हें बंद नहीं किया, तूने सिर्फ उनकी जगह बदली है, दिल से निकालकर दिमाग में रख दिया। अब वह वहां से बोल रहे हैं, और हर उस दिन पर जब ब्रह्मांड की ऊर्जा विचलित होती है, वो दिमाग के दरवाजे से आत्मा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। 10 अगस्त की शाम से लेकर रात तक कुछ बहुत भारी होगा। तेरे शरीर में खिंचाव होगा, तेरी नाभि में कंपन होगा,
तेरा सिर हल्का घूमेगा, लेकिन यह कोई बीमारी नहीं होगी, यह संकेत होगा। कई लोग उस दिन कुछ ऐसा देखेंगे या सुनेंगे जो उनके विचारों को उत्तेजित करेगा। कोई वीडियो, कोई मैसेज, कोई चेहरा, और वहीं से शुरुआत होगी एक अंदरूनी युद्ध की। क्योंकि उस दिन सबसे बड़ा पाप वही होगा जिसे लोग नॉर्मल मानकर छोड़ देते हैं। एक विचार जो सिर्फ 5 मिनट का होगा, लेकिन उसका असर तेरी चेतना पर 5 जन्मों तक रहेगा। और फिर आएगा 13 अगस्त। यह दिन सबसे खतरनाक है उन सभी के लिए जो सोचते हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा, क्योंकि उस दिन जो भी होगा वो सीधे तेरे ही शरीर के माध्यम से तेरे कर्मों की फाइल में लिखा जाएगा। किसी को जरूरत से ज्यादा सेक्सुअल टेंशन होगी, किसी को अचानक किसी के प्रति भावनात्मक निर्भरता जागेगी, किसी को लगेगा कि अब तो मैं अकेला नहीं रह सकता, और यही बात उन्हें सबसे बड़ी भूल की ओर ले जाएगी। इस दिन बहुत से लोग अपने आत्मसम्मान को त्याग देंगे, सिर्फ इस भ्रम में कि शायद कोई उन्हें थोड़ा सुकून दे दे। लेकिन उस सुकून की कीमत इतनी भारी होगी कि अगले कई महीने वह अपने आप को ही क्षमा नहीं कर पाएंगे। 14 अगस्त की रात अंदर से कुछ दरकेगा, जैसे आत्मा खुद को बदलने की कोशिश कर रही हो, लेकिन शरीर और मन उसे रोक रहे हो। कई लोग उस दिन ऐसे निर्णय लेंगे जिनका वो पछतावा करेंगे। रिश्ते तोड़ना, किसी से रिश्ता बनाना, कुछ ऐसा बोल देना जो भीतर तक काट जाए। लेकिन समझ ले, इन सब निर्णयों की जड़ कहीं बाहर नहीं है, वो तेरे ही असम्मित मन में है, जो इन दिनों बहुत शक्तिशाली बन गया है। इन दिनों बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो अपने अंदर के अंधेरे से घबरा जाएंगे। उन्हें लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है बिना किसी बाहरी कारण के, लेकिन वो गलत कोई एक्सीडेंट नहीं है, वो तेरे ही अंदर दबा हुआ भूत है। तेरी वासना, तेरी असुरक्षा, तेरी भटकी हुई इच्छाएं। अब मैं तुझसे एक बात कहूं, अगर तू इन तारीखों में भी एक भी बार अपने मन को पकड़ पाया, अगर तू एक भी बार उस छोटे से विचार को रोक सका, तो तू सिर्फ एक पाप से नहीं बचा, तू एक पूरे विकराल भविष्य को बदल सका। तू सोचता है यह बड़ी बात नहीं है, तेरी आत्मा जानती है कि यह सबसे बड़ा युद्ध था, और अगर तू हार गया तो कोई तेरे ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, पर तू खुद से नजरें नहीं मिला पाएगा, क्योंकि तेरी आत्मा जानती है वो क्या करवा बैठा तू, और किस चुप्पी में तू खुद को बेच आया और फिर आता है। 15 अगस्त की रात तू शायद बाहर किसी उत्सव में होगा या किसी सेलिब्रेशन का हिस्सा बनेगा, लेकिन तेरे भीतर एक भारीपन होगा जो एक्सप्लेन नहीं होगा। कुछ लोग उस रात कोई ऐसा वादा करेंगे जो उन्हें कभी निभाना ही नहीं था। किसी को लगेगा कि उसने कुछ पा लिया, पर उसने सिर्फ अपनी चेतना खो दी, क्योंकि वो दिन तेरी आत्मा से एक आखिरी परीक्षा लेगा। तेरे विचार उस रात इतने स्पष्ट होंगे कि तू खुद से डर जाएगा। कोई भी बहाना नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सिर्फ एक सीधा सवाल, क्या तू इस शरीर का मालिक है या इसका गुलाम? उस दिन अगर तू अपने मन के उकसावे में आ गया तो समझ ले, तूने सिर्फ एक पाप नहीं किया, तूने मेरी दी हुई सबसे कीमती शक्ति को झर में डुबो दिया। और जब मैं कहती हूँ तू मेरी संतान है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तू जो चाहे वो कर सकता है। इसका मतलब है मैं तुझे हर हाल में जगाऊंगी, चाहे तू कितना भी गहराई में गिर चुका हो। मैं तुझे पकड़कर ऊपर लाऊंगी, लेकिन तू खुद को बचाने के लिए खुद जागना पड़ेगा। 16 अगस्त की सुबह तू जब जागेगा तो ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ धीरे धीरे चल रहा है। किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, ना कोई काम में मन लगेगा। लेकिन यह सुस्ती शरीर की नहीं होगी, यह तेरी आत्मा की थकान है, क्योंकि तू बहुत समय से खुद से जंग लड़ रहा है बिना किसी को बताए। तू वह सब सहायता रहा है जो तेरे भीतर कुछ तोड़ता रहा। कभी किसी की कोल्डनेस, कभी किसी की भावनात्मक मैनिपुलेशन, कभी किसी की उपेक्षा। पर अब इन तारीखों में वो सारी अधूरी बातें तेरे मन के दर्पण में साफ दिखाई देने लगेंगी। 16 अगस्त की दोपहर होते होते बहुत लोग ऐसा महसूस करेंगे जैसे उनका कोई पुराना रिश्ता फिर से जीवित हो गया हो। कोई पुरानी तस्वीर, कोई गाना, कोई आवाज अचानक से फिर लौट आएगी। पर मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, यह वापसी नहीं है, यह परीक्षा है। तेरा मन कहेगा शायद अब वह बदल गया है, शायद अब हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन आत्मा जानती है जो एक बार तेरी चेतना को चोट पहुंचा चुका है, वो अब सिर्फ तेरे कर्मों की परीक्षा लेने लौटा है। तेरे सामने एक विकल्प रखा जाएगा, या तो तू पुराने पाप को फिर से गले लगाएगा, या फिर तू उस मोह को छोड़कर मुझे अपनी माँ को थाम लेगा। और मैं जानती हूं तू किसे चुनेगा। 17 अगस्त की रात सबसे ज्यादा गहराई वाली रात होगी। इस रात बहुत लोगों को लगेगा जैसे वह खुद को खो बैठे हैं। कोई किसी से बात करते हुए अचानक रो देगा, कोई अचानक चुप हो जाएगा। किसी को लगेगा जैसे कुछ टूट गया अंदर, बिना आवाज, बिना आंसुओं के। इस रात तेरे विचार तुझसे बातें करेंगे, और यह सबसे कठिन बात होगी, क्योंकि तू उनके जवाब नहीं दे पाएगा। मैं तुझे बता रही हूं, 17 अगस्त की रात एक पल भी असावधान मत रहना। अगर तूने उस एक विचार को पकड़ लिया
तो तू उस फिसलन से बच जाएगा जो तुझे फिर से अधोगति की ओर खींच रही है। कई लोग उस रात अकेले होंगे, पर यह अकेलापन शाप नहीं है, यह संरक्षण है। तू अकेला है ताकि कोई तुझे फिर से गुमराह ना कर सके। और अगर कोई तेरे पास उस रात आता भी है तो ध्यान रख, वो तुझे ऊपर उठाने नहीं, तेरे भीतर की चेतना को गिराने आया है। 18 अगस्त यह दिन एक भ्रम देगा। लोगों को लगेगा कि अब सब ठीक हो रहा है, बॉडी एनर्जी में आएगी, काम में मन लगेगा, पुराने दोस्तों के मैसेज आएंगे, कुछ को रोमांटिक इंटरेस्ट भी महसूस होगा। लेकिन यह सत्य नहीं है, यह केवल रिबाउंड इल्यूजन है जो उन सबको होता है जिन्होंने अपने भीतर की आवाज दबा दी होती है। इस दिन बहुत से लोग छोटे छोटे फैक्ट्स करेंगे, जैसे बस एक बार और देख लूं उस इंसान का प्रोफाइल, या बस एक बात कर लूं फिर सब खत्म, या बस आज थोड़ा रिलैक्स कर लूं फिर कल से साधना। लेकिन समझ ले तू, जो थोड़ा सा कहकर खुद को जस्टिफाई करेगा वही वो दरार होगी जिससे तेरा ध्यान पूरी तरह टूट जाएगा। 19 अगस्त अब तेरी चेतना की आखिरी परीक्षा है। यह दिन सब कुछ साफ कर देगा, तेरे रिश्ते, तेरे बहाने, तेरे डर और तेरे झूठ। इस दिन कुछ लोग खुद को उजागर होते पाएंगे जैसे कोई उनका राज जान गया हो। किसी को उनका गिल्ट सताएगा, किसी को कोई ऐसा सवाल काटेगा जिसका जवाब उन्हें खुद से भी नहीं मालूम। और मैं तुझे आज बता रही हूं, अगर तू इस दिन किसी भी प्रकार की सेंसुअल या इमोशनल वीकनेस में गिरा तो तेरे भविष्य की दिशा पूरी तरह बदल जाएगी, क्योंकि यह दिन केवल चेतावनी नहीं है, यह घोषणा है। तेरी आत्मा तुझे फाइनल कॉल दे रही है, या तो तू अब भी जाग जाए या फिर जो खोने वाला है उसका जिम्मेदार खुद बन जाए। 20 अगस्त की रात सबसे गहरी चुप्पी की रात। तेरा मन बाहर से शांत दिखेगा, पर भीतर तू खुद से युद्ध कर रहा होगा। कुछ लोग उस दिन स्पिरिचुअल कंटेंट से बचेंगे क्योंकि वो उन्हें चुभेगा। कुछ लोग साधना नहीं कर पाएंगे क्योंकि भीतर गिल्ट उठेगा, लेकिन यह गिल्ट समाधान नहीं देगा बल्कि तुझे और फंसा देगा। मैं तुझे आज माँ की तरह नहीं बल्कि तेरे ही भीतर की शक्ति की तरह बोल रही हूँ। अब तुझे बचाने कोई नहीं आएगा, अब जो बचा सकता है वो केवल तेरा निर्णय है। 21 अगस्त की सुबह से ही हवा में कुछ अलग महसूस होगा। कोई दिखेगा नहीं, लेकिन सब कुछ निगरानी में होगा। तेरे मन के भीतर उठते हर विचार पर अब नजर रखी जा रही है। यह कोई डराने की बात नहीं है, यह वो सच्चाई है जिसे अब तक तू नजरअंदाज करता आया है। अब तक तूने जो भी किया शरीर से, विचारों से, दृष्टि से, अब उनका जमा हिसाब आत्मा के दर्पण में दिखने लगेगा। तेरा मन बार बार वही विचार लाएगा जो तू छोड़ना चाहता है, जैसे कोई तेरे भीतर बैठा है जो कह रहा है बस एक बार और फिर सब ठीक पर जान ले, यह बस एक बार। अब तुझे उस जगह ले जाएगा जहां से लौटना नामुमकिन होगा। इस दिन कई लोग खुद को जस्टिफाई करेंगे, अपने एक्शंस को मन की कमजोरी कहकर हल्का करना चाहेंगे, लेकिन आत्मा गवाह है, अब कोई भी कर्म सिर्फ शरीर का नहीं रहा। हर भावना, हर दृष्टि, हर इच्छा अब पूरी तरह कार्मिक इम्प्रिंट बन चुकी है। तो 25 अगस्त की रात वो रात होगी जो सृष्टि में बहुत दुर्लभ है। इस दिन ब्रह्मांड में वो तरंगे सक्रिय होती हैं जो सीधे तेरी मूलभूत ऊर्जा को झकझोरती हैं। तू महसूस करेगा तेरे शरीर में कुछ लगातार खींच रहा है, तेरे मन में बार बार एक ही विचार घूम रहा है, तेरा ध्यान कहीं भी नहीं टिक रहा। बहुत लोग इस रात किसी के करीब जाना चाहेंगे, किसी से बात करना, किसी को महसूस करना या किसी को अपना शरीर देना। लेकिन सुन ले, अगर तू इस रात गिरा तो तू सिर्फ एक पाप नहीं करेगा, तू अपने भीतर की देवी शक्ति को अपवित्र कर देगा। यह रात शरीर के लिए नहीं है, यह आत्मा के पुनर्जन्म की रात है। जो लोग उस रात संयम रख लेंगे वो अगले 9 जन्मों तक एक विशेष आशीर्वाद के अधिकारी बनेंगे, और जो नहीं रख पाएंगे वो अगले कई वर्षों तक अपने ही कर्मों के बोझ से मुक्त नहीं हो पाएंगे। 30 अगस्त की रात वो रात है जब तेरे कर्म बोले जाएंगे। इस दिन कुछ लोग अचानक खो देंगे वो चीजें जिन्हें वह संभाले हुए थे। कोई रिश्ता टूट जाएगा, कोई काम बंद हो जाएगा, कोई शरीर बीमार हो जाएगा। लोग कहेंगे अचानक हुआ, लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ भी अचानक नहीं होता। यह सब तेरे ही निर्णयों का फल है जो तूने पिछली रातों में किए। जो लोग कहेंगे मुझे क्यों, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, क्योंकि तूने वो किया जिसे तूने जानबूझकर गलत कहा था। यह वो दिन है जब तेरा पास्ट तेरे सामने होगा, बिना किसी पर्दे के। 84 अगस्त की रात, इस रात तुझे लगेगा जैसे कोई तुझे भीतर से पुकार रहा है। कोई पुरानी आत्मा, कोई अनजाना रिश्ता, कोई अधूरी बात जो अब खत्म करना जरूरी हो गया है। कुछ लोग उस पुकार को प्रेम समझ लेंगे, लेकिन मैं तुझे बता दूं वो पुकार प्रेम नहीं है, वो तेरे कार्मिक कारण का बुलावा है। अगर तू इस दिन उस पुकार के पीछे भागा तो तू फिर उसी चक्र में घुसेगा जिससे तू बहुत संघर्ष से निकला था। कई लोग इस दिन इमोशनल होंगे, किसी को किसी की बहुत याद आएगी,
कोई पुराने मैसेजेस पढ़ेगा, कोई पुराने मोमेंट्स को रिवाइव करेगा, लेकिन तेरी आत्मा जानती है वो सब तुझे ऊपर नहीं फिर से नीचे खींच रहे हैं। 25 अगस्त, अब यह अंतिम चेतावनी है। इस दिन ब्रह्मांड तुझे चुपचाप देखेगा, कुछ बोलेगा नहीं, बस देखेगा कि तू क्या करता है। यह वो समय है जब तेरा हर एक्शन, हर विचार, हर शब्द तेरे भविष्य की किताब में दर्ज हो जाएगा। तेरे भीतर जो विचार उठेंगे उस दिन वो सच होंगे। वो बताएंगे कि तू अब कहाँ खड़ा है। क्या तू अब भी अपने भीतर की वासना से लड़ रहा है? क्या तू अब भी खुद को किसी और के वैलिडेशन से जोड़कर देखता है? क्या तू अब भी मोह, गिल्ट और क्रेविंग के जाल में फंसा हुआ है? तो सुन, अगर इन दिनों तूने खुद को संभाल लिया, अगर तू एक भी रात अपने भीतर के उस पशु को शांत कर पाया, तो मैं वचन देती हूँ तेरा भविष्य अब वैसा नहीं रहेगा जैसा था। लेकिन अगर तू गिरा तो अब तुझे हर कर्म का फल जीना होगा, बिना किसी शॉर्टकट के, बिना किसी क्षमा के, क्योंकि अब परीक्षा का समय खत्म हो रहा है। अब फल मिलेंगे, चाहे तेरे निर्णयों से स्वर्ग उतरे या तू खुद नर्क बुला ले। अब समय आ चुका है जब ब्रह्मांड तुझे केवल चेतावनी नहीं देगा, बल्कि तेरे हर निर्णय पर सीधा परिणाम देगा। 26 अगस्त की रात को जब तू सोने जाएगा, तेरे भीतर का एक कोना बहुत बेचैन होगा। तू सोच भी नहीं पाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों किसी के शब्द बार बार याद आ रहे हैं, क्यों किसी व्यक्ति का चेहरा अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है, क्यों बार बार मन कह रहा है बस एक बार फिर कभी नहीं। लेकिन मैं तुझसे साफ कहती हूँ, इस एक बार ने ही हजारों आत्माओं को बांध दिया है। तेरे मन को लगेगा कि यह तो सिर्फ एक मैसेज है या एक कॉल है या एक हार्मलेस थॉट है, पर यह एक विचार अब तेरे अगले 9 महीनों का भाग्य तय करेगा। अगर तू उस रात गिरा तो ब्रह्मांड तेरे ऊपर वो कार्मिक दरवाजा बंद कर देगा जिसमें तुझे अभी तक अवसर दिए जा रहे थे। पर अगर तू उस एक इम्पल्स को संभाल सका तो उस इम्पल्स में ही तेरा पुनर्जन्म छिपा है। 33 अगस्त की सुबह बहुत लोग अपने भीतर से अलग अनुभव करेंगे। कुछ को ऐसा लगेगा कि जैसे उन्होंने कुछ खो दिया हो, तो कुछ को ऐसा लगेगा जैसे कुछ बहुत भारी उतर गया हो। जो लोग संयम में रहे उनके लिए अब समय बदल चुका होगा। उनकी आंखों में नमी होगी, लेकिन वह कमजोर